नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टैटिक जीके सीरीज में। आज का टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है। इसके निम्न पक्ष हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है, जैसे पुरुष व स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपबंध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष व स्त्री को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याण परक कार्य आदि। अनुच्छेद 39A के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। इसे इन शॉर्ट में यूसीसी बोलते हैं। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48A के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख है और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी प्रकृति नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। ये वाद्य योग्य हैं, इनके उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी गैर वाद्य योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है और डीपीएसपी नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, लेकिन डीपीएसपी लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है।
मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है और डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए प्रोत्साहन देता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त है और नीति निर्देशक तत्व राज्य और लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है।